नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अनमोल मट्टू। एक बड़ी खबर सामने आई है जो कि सीबीएसई के हवाले से है, जिसमें ये स्पेशली उन बच्चों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए खास है जो अपनी मातृभाषा के प्रति बेहद जुड़ाव रखते हैं। और स्पेशली जब सीबीएसई बोर्ड ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है, इसमें क्या मदर टंग के प्रति जो गहरा जुड़ाव रखते हैं उनके लिए अपनी पंजाबी भाषा को रीजनल लैंग्वेज के रूप में अगले साल से सीबीएसई बोर्ड ने बोर्ड एग्जाम स्कीम में शामिल कर दिया है। अब ये कदम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एनकरेज करने और रीजनल लैंग्वेजेस को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें ये उन बच्चों के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो अपनी मातृभाषा के लिए बेहद रुझान रखते हैं और चाहते हैं उनकी जो मातृभाषा है वह भी उनके एग्जाम्स में ऐड हो जाए और वे अपनी भाषा को रीजनल लैंग्वेज के रूप में भी सीख पाए। सीबीएसई ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लेते हुए ये घोषणा की है कि अगले एकेडमिक सेशन से पंजाबी भाषा को रीजनल लैंग्वेज के रूप में बोर्ड एग्जाम स्कीम में शामिल किया जाएगा। इस फैसले ने उन छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा जो अपनी मदर टंग में पढ़ाई करना चाहते हैं और क्षेत्रीय भाषा को एजुकेशनल सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनकी लैंग्वेज भी क्षेत्रीय लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज पे, रीजनल लेवल पे भी बढ़ सके और उनकी लैंग्वेज को भी आगे जाने का मौका मिले, ताकि उनकी जो लैंग्वेज है उसे भी आगे कई सारे लोग पहचान सके कि उन लोगों की लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है और वह भी अपनी लैंग्वेज सीख रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग इसी तरह पंजाब में जो रहते हैं वह भी अपनी मातृभाषा के प्रति रुझान रख सकेंगे और वह उन्हें भी अपनी लैंग्वेज सीखने का इससे मौका मिल सकेगा। सीबीएसई की ये पहल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के तहत रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ एजुकेशन का मानना है कि स्टूडेंट्स को उनकी मदर लैंग्वेज के अध्ययन करने का मौका देने से उनकी समझ और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को बढ़ावा इससे भी मिलेगा। सीबीएसई के इस नए फैसले के तहत पंजाबी को 2 मेजर बोर्ड एग्जाम स्कीम्स में रीजनल लैंग्वेज के रूप में शामिल किया जाएगा। इससे छात्रों को अपनी पसंदीदा भाषा परीक्षा में देने का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा पंजाबी भाषा पढ़ने वाले शिक्षकों की मांग भी बढ़ेगी, जिससे इस भाषा को और मजबूती मिलेगी और इससे जुड़ाव भी बढ़ेगा। और जो लोग अपनी लैंग्वेज के प्रति रुझान रखते हैं, जिन लोगों ने इसमें मास्टर्स हासिल की है, जिन्होंने इसमें पढ़ाई की है, वे इस लैंग्वेज में आगे जाकर स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकेंगे और इससे आगे जाकर रोजगार भी बढ़ेगा। जो लोग ये लैंग्वेज पढ़ाते हैं वे आगे जाकर इसे स्कूल्स में या कहीं नेशनल लेवल पर भी इस लैंग्वेज को आगे प्रेजेंट भी कर सकेंगे। सीबीएसई की इस घोषणा के बाद पंजाब और अन्य पंजाबी भाषाओं को क्षेत्र में इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। कई सारे लोग इस फैसले का खुशी से इसका फैसले को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वह भी काफी सारे लोग ये भी चाहते थे कि इस लैंग्वेज को भी ऐड ऑन किया जाए। एकेडमिक्स और लैंग्वेज लवर्स का कहना है कि ये डिसीजन ना सिर्फ मदर टंग और के प्रोटेक्शन में मदद करेगा, बल्कि स्टूडेंट्स को अपने जड़ों से जुड़ने का भी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकेगा। अब छात्रों को और जो उधर उनके पेरेंट्स हैं उनको इससे क्या फायदा मिलेगा, आपको बताते चले। मातृभाषा में परीक्षा देने की सुविधा मिलेगी। अपनी मदर टंग जो है उसमें आप अगर टेस्ट देंगे, आपको अपनी लैंग्वेज और सीखने का मौका मिल पाएगा। और इससे जो स्टूडेंट्स अपनी मदर टंग पंजाबी में परीक्षा दे रहे हैं, जिससे अपने विचार अब बेहतर तरीके से व्यक्त करेंगे। जो लोग सिंपली किसी लैंग्वेज में अपने थॉट्स नहीं आगे प्रेजेंट कर पाते, वो लोग अब अपनी भाषा में भी ये आगे ऐड ऑन करके प्रेजेंट कर सकेंगे और बेहतर तरीके से कुछ लोग इसे प्रेजेंट कर सकेंगे। शिक्षा में इंक्लूसिविटी बढ़ेगी। इस फैसले के क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले छात्रों को मुख्यधारा की एजुकेशन सिस्टम में सहजता से जुड़ने का मौका मिलेगा। लैंग्वेज कंजर्वेशन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो लोग पंजाबी भाषा की पढ़ाई को बोर्ड स्तर पर शामिल करने से भाषा का प्रचार प्रसार और प्रोटेक्शन होगा और छात्रों की परफॉर्मेंस में भी सुधार आएगा। रिसर्च के मुताबिक जो स्टूडेंट्स अपनी मदर टंग में पढ़ाई करते हैं वे ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस से एग्जाम दे पाते हैं और उनके प्रदर्शन में सुधार देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ लोगों का अपनी मदर टंग में ज़्यादा होल्ड होता है और उस कारण वे अपना प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से दे पाते हैं। सीबीएसई के इस फैसले के बाद एकेडमिक्स और भाषा प्रेमी जो है उनमें खुशी जाहिर उन्होंने कर दी है। पंजाब सरकार और कई सामाजिक संगठनों ने इस कदम को ऐतिहासिक करार भी दिया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा
कि ये फैसला पंजाब के लाखों छात्रों को लाभ पहुंचाएगा और पंजाबी भाषा को संजोने में मदद करेगा। एनईपी 2020 के तहत सरकार और सीबीएसई जो रीजनल लैंग्वेज की शिक्षा प्रणाली में और अधिक महत्व देने की योजना बना रहे हैं। फिलहाल ये फैसला पंजाबी भाषा के लिए लिया गया है और लेकिन ये उम्मीद भी की जा रही है कि भविष्य में जो बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको भी इसी तरह प्रोत्साहित किया जाए। जो लोग जिस रीजन में रहते हैं वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसे भी प्रोत्साहन मिले और उन्हें भी कुछ लोग चाहते हैं कि उनके भी एजुकेशन सिस्टम में जो वह पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी इस लैंग्वेज को ऐड ऑन किया जाए ताकि वे भी अपनी मातृभाषा से जुड़ सके और उन्हें भी अपनी मातृभाषा को आगे के स्तर पर सीखने का मौका मिले और वह उसे एग्जाम्स में जाकर आगे जाकर रिप्रेजेंट कर सके ताकि वह अपने थॉट्स अच्छे तरीके से बयान कर पाए। कुछ लोग अपनी लैंग्वेज में कोई बात प्रेजेंट करने में बेहद खास होते हैं और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका साबित हो सकता है। सीबीएसई का ये डिसीजन शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है। ये न सिर्फ पंजाबी भाषा को बढ़ावा देगा बल्कि स्टूडेंट्स को उनकी जो मदर टंग है उसमें पढ़ाई करने और परीक्षा देने की सुविधा भी प्रदान करेगा। ये कदम लैंग्वेज कंजर्वेशन और शिक्षा में इंक्लूसिविटी और छात्रों के जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उनके लिए एक उसकी दिशा में बेहद बड़ा कदम है। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस है उन्हें भी ऐड ऑन किया जाए और इसे किस तरह बढ़ावा दिया जाना चाहिए? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।